हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर से आप लोगों के लिए यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, कौन थे, उनके बारे में जानेंगे। वो कैसे आए और कैसे जन्म लिए, इन सभी बातों को आपको शेयर करेंगे हम। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको सच्चाई पता चले कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, यीशु मसीह कौन है। सब लोग संसार में कैसे कैसे बातें करते हैं यीशु मसीह के प्रति, तो आप लोग कैसे उन्हें समझा सकते हैं। आप लोगों से ऐसे ही में हम बता दें कि प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के पुत्र थे, जो माता मरियम के पवित्र आत्मा के अनुसार वो गर्भवती हुई, फिर वो जन्म ली। पर यूसुफ इतना परेशान था कि वो कैसे हो गया, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसलिए सभी लोग अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको ये सच्चाई पता चले कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ। सभी जानकारियों के लिए आप लोग जुड़े रहिए। हम अपने वचन बाइबल में वचनों को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। आप सभी लोग बाइबल हो तो खोल लीजिए और उसे देखिएगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से लेकर 25 तक पदों में लिखा गया है। यीशु का जन्म कैसे हुआ हेडिंग है और 18वां पद है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ था जब जब इस प्रकार हुआ था कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो माता मरियम यूसुफ के साथ मंगनी हुई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी। जो यूसुफ था और माता मरियम थी, वो दोनों का जैसे कि मंगनी हुई थी। एक तरह से हमें जैसे कि कहा जाता है छकैया, वैसा ही वो उनका हुआ था। यूसुफ और माता मरियम का, ये दोनों के साथ मंगनी हुई थी। उससे पहले ही जो यीशु मसीह थे वो पवित्र आत्मा के अनुसार ये माता मरियम गर्भवती हुई थी। और 19वें पद में है, अतः उसके पति यूसुफ जो था वो धर्मी था और यूसुफ जो था वो धर्मी था और उसके करना नहीं चाहता। माता मरियम को वो बदनाम नहीं करना चाहता था और उसके मन में चुपके से एक बात आती है कि यीशु को त्यागने की। उसे जैसे कि होता है ना, कुछ डॉक्टर लोग कहते हैं कि बच्चे गर्भवती हुए तो कुछ दवा चलता है, तो उसी प्रकार से यूसुफ के मन में आया कि जो माता मरियम गर्भवती हुए और उस माता मरियम को बदनाम न करने के लिए यीशु यूसुफ उसे मतलब कि त्यागने का विचार उसके मन में आ गया था। पर लेकिन उसी टाइम जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। फिर प्रभु का जो स्वर्गदूत है वो सभी यूसुफ के मन में, यूसुफ सोया हुआ था अपने बेड पर या फिर कहीं भी होगा, ये वचन में नहीं लिखा गया है कि यूसुफ कहाँ सोया था, पर वो सोया था। तो वो सोया था तो उसके मन में, उसके स्वप्न में आया यीशु मसीह का स्वर्गदूत, कहने लगा कि हे यूसुफ, तू जो माता मरियम के गर्भ में पुत्र जन्म ले रहा है, उसे त्यागने की मन में विचार मत डाल, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के अनुसार उत्पन्न हुआ है, पवित्र आत्मा की ओर से है, या फिर पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है, या फिर पवित्र आत्मा की ओर से है, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। और 21वें पद में है, वह पुत्र जनेगी।
और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों के उद्धार करेगा। फिर यीशु मसीह का जो मतलब यूसुफ था, जो वो माता मरियम के जो गर्भ में यीशु मसीह थे, तो वो स्वर्गदूत लोग आए और यूसुफ से कहने लगे, माता मरियम पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और पुत्र जनेगी तो जो इस संसार में पापी हैं हम लोग, उन हम लोगों का वो उद्धार करने आएगा। फिर उद्धार करेगा, हम लोगों का उद्धार करने आएगा या फिर उद्धार करेगा, बात एक ही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो भी मुझसे मिस्टेक हुई हो या फिर मिस्टेक हुआ हो, तो उससे ध्यान ना देकर वचनों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उससे समझने का भी कोशिश कीजिएगा। और उसे समझ में भी ना आए तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा कि यहाँ तक भाई हमको नहीं समझ में आया। मैं फिर से उसे एक लेक्चर में आप लोगों को वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। और 12वें पद में है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, वह पूरी हो। जो परमेश्वर जो प्रभु इसलिए हुआ, जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, वह पूरा हो गया। जो प्रभु भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा किया गया था वचनों को, वो पूरा होने लगा। जैसा कि यूसुफ से स्वर्गदूत ने कहा, तो वो पूरा हुआ। उसी प्रकार प्रभु यीशु ने स्वर्गदूत से जो कहा था, वो भी पूरा होने लगा। उसी प्रकार 23वें में, देखो यह कुँवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाए। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। फिर एक स्त्री थी, उसके भी गर्भवती हुई थी, तो उसका भी नाम इम्मानुएल रखा गया। उसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह का जो विश्वास था, वो बढ़ने लगा हमारे साथ। तब यीशु नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। फिर यूसुफ जो था, जो माता मरियम से मंगनी हुई थी, उसे फिर नर वो तनखु कहीं भी हिचकिचाया नहीं, तनखु भी कहीं हिचकिचाया नहीं, तुरंत गया और अपने यहाँ ले आया। उसी प्रकार, और वह जब तक वह पुत्र न जनी, तब तक वह उसके साथ उसके पास न गया। जब तक माता मरियम पुत्र नहीं जनी, तब तक यूसुफ अपने यहाँ तो ले आया, पर उसके पास यूसुफ गया नहीं जब तक पुत्र नहीं जना। फिर उसी टाइम उसी के 1-2 दिन बाद और उसने उसका नाम यीशु रखा। मतलब कि माता मरियम फिर पुत्र जनी, फिर उसका नाम यूसुफ ने उसका नाम पुत्र यीशु रखा, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उसे स्वप्न में कहा था कि तो वो जो माता मरियम पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। इसी प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ। फिर हम लोगों का जो पापी थे, हम लोगों का उद्धार किए। उसी प्रकार वैसे ही बढ़ता चला गया, हर एक बात बढ़ते चला गया। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, सब कुछ जय मसीह की। धन्यवाद।